बहुत लोग परेशान रहते हैं या शिकायतें करते हैं। काहे पे? आने वाली तकलीफें, कष्ट, बाधाओं पर, और उस पर ही पूरा फोकस लगाते हैं, जिसके कारण उनका उत्साह कम हो जाता है। काम करने की, सोचने की कैपेबिलिटी, क्षमता कम हो जाती है। आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, मेरा साथ किसने नहीं दिया, मेरा आगे क्या होगा, अब तो सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, मैं तो हार चुका हूं, अब मेरा निश्चित ही फेल्योर है, बस यहाँ जीवन मेरा खत्म ही है। जबकि हम लोग खुद के जीवन को जांच के देखें, इससे मतलब है हमारे कारण हमारे अपने भी दुखी हैं, डिस्टर्ब हैं, और बहुत से काम और रुके हुए हैं जो हो सकते थे। इसके विपरीत कोई भी तकलीफ आई कि भाई स्पीड ब्रेकर इसलिए आता है, अपने ब्रेक को जांच के देखो। केवल स्पीड में बढ़ना ही मंजिल की ओर बढ़ना नहीं रहता। स्पीड ब्रेकर पर पता चलता है ब्रेक भी ठीक है या नहीं है। याद आती है ब्रेक भी। अंदर में कहीं तो अकेलापन, खोखलापन महसूस होने लगा है और आध्यात्मिक उन्नति रुक गई है। आध्यात्मिक यात्रा तो जैसे छूट गई है। यह पता चलता है तकलीफ में कि कोई अपना है जो मेरा सगा है, जो मुझसे सच्चा है, जो मेरा अच्छा चाहता है। यह पता दुख में ही पड़ेगा। जब कष्ट आएगा तो ही पता चलता है मेरी क्षमता क्या है, मैं कितना टैलेंटेड हूं, कितना रास्ता निकालना जानता हूं। यह पता भी दुख में ही पड़ेगा। इसलिए दुख सिखाने, भगवान पर अंधविश्वास रखो, ब्लाइंड ट्रस्ट रखो, अपने गुरुदेव पर ब्लाइंड ट्रस्ट रखो, अंधविश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो। मुझे करते जाना है। भाग्य आदि शब्दों के पीछे ज्यादा न पढ़ो। आशीर्वाद की सेवा करना सीखो। आशीर्वाद मिलेगी, ये बदल जाएगा भाग्य में। भाग्य के पीछे नहीं पढ़ो। ज्यादा छठी न दिखाओ किसको, जन्म पत्र न दिखाओ मेरे भाग्य में क्या है। आशीर्वादें ज्यादा कमाओ तो आपका खुद ही भाग्य उज्जवल होते रहते हैं। तो दुख आपको सिखाने आया है, जताने, जगाने, बताने आया है, सिखाने आया है। जाग जाओ भाई, समझ जाओ भाई, और करो, ठीक करो खुद को। इसलिए फोकस इस पर करो, इस तकलीफ से मैं कैसे निकलूं, क्या क्या और रास्ते खुले हुए हैं, या थोड़ा धैर्य रखूं। वेट एंड वॉच तो सब किसी को करना पड़ता है। जैसे राम जी जब वनवास में थे, लक्ष्मण ने देखा कि पता चला कि भरत जी आ रहे हैं बहुत सी सेना को लेके, तो लक्ष्मण को ऐसे लगा कि अभी क्या हमारे पास है, सब तो भरत को देखे आए और क्या वनवास में लेने आया है। तो तीर कमान लेके क्रोधित हुआ था। भगवान राम जी ने कहा धैर्य तो करो, पहले उसको आने तो दो, किस भाव से आ रहा है। जबकि रामायण में भरत जी को और हनुमान जी को संत का दर्जा है। भरत एक संत है, संत वृत्ति है। वो राम जी को मनाने के लिए आया है, ऐसे भी नहीं आया। कैसे आया है? गुरु वशिष्ठ को भी विवश किया है उसने। जब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भावी को स्वीकार करो, इसने कहा नहीं। फिर वशिष्ठ महाराज ने कहा कि हमारा ज्ञान, तुम्हारी भावना, तुम्हारे प्यार के आगे कहीं तो भी छोटा दिखाई देता है। तीनों माताओं को लेके आया, गुरु वशिष्ठ को, अवधवासियों को। फिर जिस रास्ते से राम गए हैं, मैं कैसे उस पे, फिर इनको कहा गया था कि आप रथ पर चढ़ो, घोड़ों पर चढ़ो, नहीं चढ़ा है। फिर कैसे उस रास्ते पे भी जाऊं जिस रास्ते से मेरे राम जी गए हैं। अभी तो ये भावना है। ऐसा है भरत। तो भरत के लिए लक्ष्मण के मन में गलत भावना है। राम जी कहते हैं थोड़ा ठहरो तो सही भाई, पहले आने तो दो। जब आते ही राम जी को प्रणाम किया है, भरत को, लक्ष्मण को इशारा किया, देखा
वो तो शरण में आया है, लेने के लिए आया है। इतना उतावलापन, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। तो कुल मिला के निवेदन है, धैर्य का होना भी जरूरी है। कभी समझ में नहीं आ रहा, 2-4 दिन धैर्य करो, प्रार्थना करो, अलग अलग टाइम पे कागज पेन लेके उस समस्या का समाधान, सॉल्यूशन सोचो। सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठो, प्रार्थना करो, पूजा करो, दीप जलाओ, अपने गुरुदेव को कहो, शिवधारा वाले बाबा आप कृपा करो, कोई मार्ग दिखाओ। जो थॉट है वो लिखो। दोपहर के समय, मध्याह्न संध्या 12 बजे से दोपहर को 5 बजे 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद जप करो। फिर गुरुदेव को प्रार्थना करो। फिर क्या थॉट आता है, सोच आती है, विचार आता है, वो लिखो। शाम को भी ऐसे ही करो, रात को वैसे करो। ऐसे 2-3 दिन लिखते जाओ। आपको अंदर से आपके गुरुदेव इशारा देते जाएंगे, रास्ता बताते जाएंगे। घाई नहीं करो, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। दुख का अगर कोई कारण है तो निवारण भी पक्का है। हर ताले के साथ 3-3 चाबियां दी जाती। हम मांगते ताला है लेकिन मिलती साथ में चाबियां भी हैं। वैसे ही हर दुख सॉल्यूशन के साथ ही आता है, समाधान के साथ ही आता है। ज्यादा विचलित न होना चाहिए। 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के जीवन को देखें। इतना जीवन में शरीर करके रोग थे, लेकिन चेहरे पे सदैव मुस्कुराहट, साधना में दिनों में दिन तत्पर, सेवा कार्य बढ़ाते रहना, ये उनके जीवन में देखा गया था। सबका दुख सुनना, सब में खुशियां प्यार बांटना, और यही सीख उनकी हम सब के लिए भी है। तो विचलित ना हो, स्थिर बने रहे, फोकस करें कि मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, समस्या क्या है, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो रुक जाएंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।